मेरा में ना सामने में लगा देना, क्योंकि इन लोग यहीं पे आते हैं बिना उसके। ये स्क्रीन है ना, बाजू में लगा दो। लगा क्लास देना। में ना सब देखेंगे। और नोटिस बोर्ड कोई बोलेगा हमको नहीं पता था, बताएंगे, सब देख नोटिस सुन बोर्ड, लेंगे। नोटिस बोर्ड तो नहीं, नोटिस बोर्ड तो नहीं देखेगा इधर कोई। ये स्क्रीन हो ना, बाजू में चिपका दो, इधर या फिर यहाँ पे तो वो शायद आगे। टेप लगा के इधर वहाँ क्लास में चिपका दो। चिपका दो, दोनों क्लास में। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू वेयर सबको आईडी दिखेगा। कार्ड, अदरवाइज इंस्टेंट फाइन ₹50 विल बी चार्ज्ड। डायरेक्टर का साइन भी तो कराओ। लिखा तो है डायरेक्टर, लेकिन साइन भी तो कराओ। साइन या सील। या सील लगवाओ, या ऑर्डर लिखवाओ ना, ऑर्डर्ड बाय तुषार इसको बंद कर देना तो साइन डायरेक्टर, करवा दे। डायरेक्टर वो ऑफ वाले द रूम के लिए इंस्टीट्यूट। पिक नहीं करवा देना, दूसरे रूम में सामने सामने करवा देना। अब देखना पक्का वो साइन करने का ही होगी। सर पता है मेरे पास ना 2-3 क्लास का वीडियो नहीं आया। कौन सी क्लास का वीडियो नहीं एक आया? तो मशरूम वाला जो अपना था, उसको अनरैप किए थे। मशरूम को हाँ, वो वाला आया, फिर उसके बाद वाला नहीं आया जो आप वो जो करा बनाना दिए आर्ट साइन। वगैरह। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी पहली सैलरी के पार्टी। लिए। कट गया ना उनका। एग्जाम। मेरा बट 15 दिन का कट के दिया पूरा। पूरा 15 दिन कट गए, अच्छा छुट्टी। 15 दिन नहीं आया था ना मैं। ओके। आने के बाद तबीयत खराब हो गया था, तो फिर करना पड़ा। देखो मसल बल्ज मैं पहले ही बना दे रहा हूँ। सर मैं उस पे आर्ट स्टेशन में देख रहा था, उस पे हॉर्स था। हॉर्स। हाँ। उसका पूरा पहले वो बना है, बोन्स बना था पूरा ऐसे 3D। उसके बाद पूरा मसल्स बना था पूरा 3D। उसके बाद वो, ये क्या बोलते, स्किन बना था पूरा। हाँ नहीं, वो अलग है। जो आप वो एक चैलेंज है। वो चैलेंज के लिए बनाते, वो इंडस्ट्री के लिए नहीं बनाते। वो चैलेंज होता है कि किसी ने भाई अपना नॉलेज दिखाया है आपको वहाँ पे, तो उसने कैसा दिखाया है कि देखिए भाई मुझे इस स्तर तक पता है कि घोड़ा का मैं इतना इतना जानता हूँ। मस्त बना है भाई एकदम, लेकिन वो अब ना इसमें शेप डायनेमिक्स ऑफ कर दूंगा ताकि तो सर जैसे कि हम लोग ह्यूमन का बना रहे हैं, तो ह्यूमन के बोन्स और मसल्स के बारे में हम लोग को नॉलेज होना जरूरी है, है ज़रूरी ना। है। हाँ, वैसे ही हम लोग अगर कुछ एनिमल्स वगैरह के बारे में तो उनके, बनाना है हाँ उनके उनके लिए, लिए भी तो आपको सर जो, एनिमल्स में तो अलग अलग टाइप के रहते हैं ना, जैसे छोटे एनिमल्स हो गए तो उनके बोन्स और मसल्स अलग रहते होंगे, बड़े एनिमल्स के अलग। तो तो कैसे उसको समझें? हाँ। देखो मसल्स का समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि मसल्स के 3 ही फंक्शन होते हैं। हर मसल का मतलब टाइप्स ऑफ मसल्स अगर बात की जाए तो देयर आर, नेमिंग के मामले में n नंबर ऑफ मसल्स हो सकती है नाम देने के मामले में, लेकिन फंक्शन के मामले में मात्र 3 टाइप ही हो सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है फ्लेक्सिंग, एक्सटेंसिंग और रेजिंग। फ्लेक्सिंग क्या होता है? वजन उठाने वाली मसल। अच्छा ऐसे नहीं है ना, तो वजन उठाने वाली मसल्स को फ्लेक्सर बोलते हैं। ठीक। और एक्सटेंसिंग का चालू कर दो उसको। अच्छा, है ना, तो एक्सटेंसिंग का जो होता है उसमें क्या होता है मालूम? एक्सटेंसिंग जो होता है वो होता है एक्सटेंस, यानी खिंचाव। अब ये कहाँ पे काम आता है? ये दो जगह काम आता है। या तो आप कोई चीज़ खींच रहे हैं या कोई चीज़ धकेल रहे हैं। शॉकअप्स, जो हमारे बॉडी का शॉकअप मैकेनिज्म है वो क्या है? पैर में होती है। तो पैर की एक्सटेंसिंग मसल कौन सी होती है? ये होती है, क्योंकि यही झेल रहा है। जब आप जंप करते हैं तो इसी से जंप करते हैं। तो ये मसल क्या होगी? एक्सटेंसर मसल होगी। रिज जो होता है यानी ट्विस्टिंग, ट्विस्ट मोशन देने के लिए रिज मसल होता है। तो जहाँ पे भी आपका ट्विस्ट आता है ना, ये रिजिंग मसल होती है।
अब अगर मैं बात करूं कि जानवरों को कैसे समझा जाए या आदमी को कैसे समझा जाए कि उनका मसल ग्रुप में कौन से मसल का कैसा शेप होगा, वो शेप आता है जब फ्लेक्स मसल लगती है ना, मसल केवल ऐसी शेप की होती है। रेड और शेप बोल रहे हो? शेप, मसल का शेप ना हमेशा ऐसा ही होता है, मात्र ऐसा। चाहे वो चेस्ट पे लगी हो, चेस्ट पे लगेगी तो ऐसे लगेगी, बट ऐसे ही था वो बहुत सुना देखा है ना, ऐसे करके लगती जाएगी। बस कि कहीं 3 लगेंगे, कहीं 4 लगेंगे, कहीं 5 लगेंगे, डिपेंड करता है। अब मसल का शेप तो एक ही जैसा होगा, तो अंतर किस चीज़ पे आ सकता है, साइज पे। तो जब साइज पे, तो फ्लेक्सर मसल जो जो मसल ग्रुप ज़्यादा यूज़ होगा उस पे मसल्स ज़्यादा होंगी, फैट कम होगा। जो मैकेनिज्म ज़्यादा यूज़ कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल आपका घोड़ा, तो घोड़े में देखोगे तो उसका जो शोल्डर मसल होता है, और घोड़े में बाइसेप्स पीछे होते हैं, सारे क्वाड्रूपेड में बाइसेप्स मसल पीछे होता है, ट्राइसेप्स सामने होता है, और एक्सटेंसर और ट्विस्ट ऐसा आता है मोशन, और यहाँ पे आपका खुर आ जाता है, ठीक है। अब जो हड्डी है वो हड्डी कैसी जाती है, हड्डी ऐसी जाती है, ऐसा ऐसा, और एक रिवर्स फुट ऐड होता है उनके में, ऐसा। तो जब ये ऐसा बढ़ेगा तो नीचे होगा ये पीछे का, है ना, और जस्ट अपोजिट में जो लगता है यानी पीछे के पैर का, वो ऐसा मसल ग्रुप आएगा, पीछे का पैर, है ना। तो इनमें क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये आपका थाई मसल्स आ जाएगा कवर करने के लिए, यहाँ पे कवर होगा। बोन में कभी नहीं लगता, जॉइंट्स में कभी मसल नहीं लगती है, तो हमेशा यहाँ लगेगी, जॉइंट में हमेशा गैप रहता है। वो क्योंकि जॉइंट होते क्या हैं, टेक्निकली जॉइंट नहीं होता है ह्यूमन में या कहीं किसी भी जीव में, हाँ लुब्रिकेंट होता है। जॉइंट क्या होता है असल में, गैप, दो मसल बोन का सॉकेट होता है, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, बस दो बोन आपस में जुड़ी होती है एक लिगमेंट के द्वारा, यहाँ लिगमेंट होता है, हाँ तगड़ा जुड़ा रहता है, लेकिन वो लिगमेंट के द्वारा जुड़ा रहता है, और यहाँ ऑयल होता है। तो देर इज़ नो पर्टिकुलर कि कोई जॉइंट के लिए सर्कल या कुछ एक वहाँ लगा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस जॉइंट एक दूसरे के साथ ऐसी जुड़ी रहती है, और यहाँ से पट्टियाँ रहती हैं जिनको लिगमेंट बोलते हैं, और बीच में जो है ऑयल रहता है, और इस पूरे मैकेनिज्म को एक कप के द्वारा ढका होता है जिसको नी कैप बोलते हैं। तो जॉइंट कैप्स जो होते हैं ना, उनके द्वारा वो ढका हुआ रहता है। कटोरी बोलते हैं ना, घुटने की कटोरी टूट गई है, ऐसा वो बोलते हैं लोगों की, समझे। तो मसल्स ग्रुप जो होगा वो क्या बोलते हैं, 3 ही फंक्शन का होगा। तो जिस भी चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो मसल फूल जाती है। तो जैसे तुम आप देखोगे घोड़ा है, तो घोड़े के पैर में थाई जो होगा वो फूलेगा। हॉर्स का अगर आप एनाटॉमी देखोगे, नॉर्मल हॉर्स की इमेज देखोगे, तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा मसल्स जो आपको दिखेंगी वो कौन सी मसल्स हैं आपकी, ये फ्यूमोरिस मसल्स बोल सकते हैं, क्योंकि पैर में फ्यूमोरिस मसल्स ही लगते हैं। अब ये जो मसल्स आपको दिख रही है, ये मसल्स दोनों की दोनों वजन उठा रही हैं, इसलिए इनका साइज बड़ा है, ये फ्लेक्सर मसल कहलाएगी, इनका साइज बड़ा है, ठीक। अब यहाँ आपको दिख रहा है एक, यहाँ एक मसल ग्रुप दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऐसा ड्राइंग वाला मॉडल नहीं, देखो, है ना, ये जो मसल दिख रही है ना, ये देखो, ये ट्राइसेप्स आया ना पीछे, यहाँ ट्राइसेप्स आ गया, तो इसमें क्या है, सामने में पूरा ट्राइसेप्स आ जाता है,
इनमें भी ट्राइसेप्स बाइसेप्स और वो सब रहेंगे इनके भी अंदर, बस अंतर ये रहता है कि उनकी पोजीशन अलग है। ये देखो पीछे में बाइसेप्स फेमोरिस आता है, सबका सब कुछ होता है, बस तगड़ा ह्यूमन होता है। इनमें भी ट्रपेजियस होता है, ट्रैप मसल कॉलर की। तो सब जगह सिमिलर ही मसल्स ही हैं, बस अंतर क्या हो रहा है उनकी पोजीशन और उनके साइज में। अब पैर को अगर आप फंक्शनैलिटी देखोगे तो ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये वज़न उठा रहा है। और एक क्वाड्रूपेड व्यक्ति का वज़न, अगर यहाँ से वज़न पड़ रहा है तो अगर आप ऐसे चार पैर पे आप भी चलने लगोगे ना अगर, तो आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ना बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए बियर क्रॉल करके एक एक्सरसाइज करवाई जाती है बॉडी बिल्डरों से और खासकर एमएमए फाइटरों से। तो बियर क्रॉल जब करते हैं ना वो लोग, तब उनका ये पूरा शोल्डर जो है और वो है, आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप बियर जैसे नहीं चलते हैं। आपका घुटना मुड़ता है, बियर का घुटना नहीं मुड़ता। तो आप अगर बियर के जैसे चल के देखो एक बार, तो समझ में आएगा कि आपके शरीर में, हाँ पूरा पैर स्ट्रेट रहेगा। कैसे रखोगे? ऐसा ऐसा करके रखोगे ना, घुटने जैसा ऐसा मुड़ता नहीं है उसका पैर। वो तो बियर का कहाँ से मुड़ता है भाई? है ना? देखो नी कितना मुड़ता होगा उसका, है ही नहीं कुछ। मसल्स के कारण ही, मतलब स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है वो मसल बेस्ड नहीं होता, मसल स्केलेटन स्ट्रक्चर के बेस में आती है। तो वो ऑर्गेनिज्म जैसा चलेगा वो उसके स्केलेटन पे डिपेंड करता है। ये वाला ना, ये देखो, तो आप देख रहे हो अगर बियर बियर मोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सामने का पैर और इसका पैर दोनों बराबर है, बस ये क्या है कि दोनों पिछले पैरों पे खड़ा हो सकता है। इसके कारण से इसका पीछे का जितना भी हिस्सा है वो सामने के मुकाबले पतला होता है। यही आपको रीडिंग करना है, यही पढ़ना है कि देखो यहाँ पे ये पूरा साइज कम है, बाकी मसल तो वही जा रहे हैं। यहाँ एक्सटेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे ट्राइसेप्स गया हुआ है, यहाँ बाइसेप्स। अब इनके में बाइसेप्स पतला होगा, क्यों? क्योंकि ये सामान नहीं उठाते। ये कैसे सामान उठाएगा? मुंह के दम पे। तो इनका गर्दन मजबूत होता है ना? बाइसेप्स इनके पास भी रहेगा, लेकिन इनका बाइसेप्स मोटा होता ही नहीं है, यहाँ होता ही नहीं है बाइसेप्स का मसल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कभी भी ऐसा मोशन नहीं कर सकते जैसा हम लोग उठाते हैं सामान, है ना? ह्यूमन क्या होता है, उसका सब मसल डेवलप हो सकता है क्योंकि वो पूरे डायरेक्शन पे काम कर सकता है। हम लोग ज़्यादा हैवी ऑर्गेनिज्म हैं उसके मुकाबले। तो जब आप ऐसे देखोगे तो इनके पास क्या फंक्शनैलिटी ही नहीं है ना सामान उठाने की। अब आप भालू ना, कभी भी आप उसको ऐसे खींचते हुए नहीं देखोगे। कोई चीज़ अगर खींचना है ना उसको, तो उसको मुंह से पकड़ के वो खींचता है। इसलिए उनके मुंह जो है, इसलिए उनका हाथ से कुछ नहीं, उनका हाथ से बस यही कर सकता है, नकोट बस सकता है, लेकिन मुंह से वो खींच सकता है। मुंह में उसके 1500 किलो का दम होगा, मतलब 1500 नहीं, 800 850 किलो का दम मारता है जबड़े से। और इसलिए इनकी जो गर्दन है उसको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इनकी गर्दन को स्ट्रांग होना ज़रूरी, क्योंकि वो उसी से खींचते हैं और उसी से वर्क करते हो, लड़ते बढ़ते सब उसी से हैं। तो सर मारेंगे, ये करेंगे, लेकिन हाथ से उनका कोई मेहनत नहीं है ना? इसलिए ये और क्योंकि इनको पीछे के दम पे खड़े होकर पेड़ चढ़ना होता है, इसके कारण से इनका जो निचला पोर्शन है वो मोटा हो जाता है। भालू का फैट के कारण मोटा नहीं होता। वो भालू जो होता है ना, वो फैट के कारण मोटा नहीं होता, वो मोटा होता है मसल्स के कारण। इसलिए जो भी ये सोचता है कि अरे भालू तो मोटा है, हम तो दौड़ के भाग जाएंगे, बहुत तेज भागते हैं ये, बहुत तेज भागते हैं। जब ये लड़ते पीछे हमला करने आते हैं ना, 35 किलोमीटर की स्पीड से भागते हैं और आपको दौड़ाते ले जाएंगे, और थकते नहीं हैं, दौड़ाते ले जाएंगे। आप तो 12 किलोमीटर से तेज नहीं दौड़ सकते।
मनुष्य जो है वो 12 किलोमीटर से तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन ये 35 पे दौड़ते हैं, और वो भी दो पैर पे दौड़ लेगा वो। दो पैर पे थोड़ा धीमे दौड़ेगा, चार पैर पे दौड़ता है ना, चार पैर पे 35 पे दौड़ेगा, दो पैर में नहीं दौड़ सकता क्योंकि मसल्स तो बड़ी हैं, लेकिन एक भी एक्सटेंसर नहीं है उनके पास। एक्सटेंसर मतलब जंप नहीं कर सकता ना वो उससे। दो दो में नहीं, चार पैर में दौड़ा लीजिए तो कंटिन्यू दौड़ सकता है वो, काफी दूर तक दौड़ा ले जाएगा आपको। नहीं होगा, एक्सटेंसर नहीं है ना। ह्यूमन के पास एक्सटेंसर होता है तो हर एक स्टेप के बाद वो जंप मार के भागता है ना, तो वो भाग सकता है, उसकी जंपिंग होती रहती है ना, इसलिए वो थकता नहीं है। घोड़ा क्यों आपने देखा होगा कि रोमानियन घोड़ा बोलते हैं 3-3 दिन तक लगातार दौड़ सकते हैं। हाँ, रोमानियन घोड़े जो होते हैं सबसे तगड़े घोड़े माने जाते हैं रोम के। तो वो घोड़े जो हैं वो 3-3 दिनों तक लगातार दौड़ सकते बिना थके, बिना पानी पिए। अब आप सोचो कैसे, क्योंकि वो हवा में उड़ते हैं, वो जंप मार के दौड़ते हैं। घोड़े का जो रनिंग होती है ना, वो घोड़ा कुत्ते का रनिंग आप देखोगे या इसका रनिंग देखोगे तो आपको समझ आएगा। बियर रन साइकिल, देखो पहले आगे का पैर, फिर क्या कर रहा है, पीछे का पैर आगे लाएगा और आगे का उठा लेगा, फिर उसके बाद पीछे का पैर से आगे का पैर थ्रो करता है, फिर पीछे का ऐसा। यानी कि हर समय पे दो पैर जमीन पे होना जरूरी है ना, भालू के में, है ना। कुत्ते को आप देखोगे कुत्ता कैसे दौड़ता है, एक पैर नीचे, फिर दूसरा पैर नीचे, फिर पिछला पैर जो है उसको थ्रो करेगा, फिर ये वाला पैर नीचे डालेगा, फिर आगे थ्रो करेगा, पीछे आगे पीछे आगे। दैट्स डॉग साइकिल। घोड़े का रन साइकिल जो है ना, उसमें ये ज्यादा ये देख रहे हो, ये चारों पैर हवा में आ जाते हैं, यानी वो ऐसे करके ऐसे गैलप करता है, मतलब वो चारों पैरों को एक बार में धक्का देके फिर आगे कूदता है, दिखाता है, गैलप करता है ना वो, गैलप बोलते हैं उसको। अब ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या बोलते, एकदम ओरिजिनल नहीं है, मतलब रियल नहीं है, थोड़ा सा फैब्रिकेटेड वाली है, जो डिज्नी की बनाई गई ताकि देखे तो अच्छा लगे। बाकी जो वीडियोस के हिसाब से लिया गया है ना, ये है। यानी कि दोनों पैरों से अलग अलग काम कर रहे हैं, आगे के दो पैर अलग काम करते, पीछे के दो अलग काम करते, लेकिन सिंक में। तो दोनों ऐसे जनरेट करके कूदते हैं और आगे भागते हैं। चारों पैर अपनी अपनी तरफ से दौड़ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग काम कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है, इनको वेग मिल जाता है, ये बहुत स्पीड में भागते हैं, हर एक पुर्जा अलग अलग काम कर रहा है, बहुत स्पीड में भागते हैं और कई दिनों तक दौड़ सकते हैं। लोगों ने क्या हुआ, पहले बहुत ये वो चला है, क्या बोलते हैं कि क्या घोड़ा हवा में कूदता है कि पैर रखता है, क्योंकि कोई तो ड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन जब वीडियोग्राफी आई तो एक आर्टिस्ट ने, मतलब वीडियोग्राफर ने एक्चुअली ब्लैक और वाइट अल्फा निकलवाया, अल्फा निकाला घोड़े का, और जब वो घोड़ा दौड़ा तो वो रिकॉर्ड किया, तब पता चला कि घोड़ा जो है वो पूरा फ्रेम 7 से लेकर देखो छठे, 5 के बाद से छठे फ्रेम से 7, 8, 9, 10, 11वें तक लगभग मान के चले, है ना। तो मतलब इतने फ्रेम तक वो हवा में रहता है। तो जितने समय हवा में रहेगा ना, उतने समय उसकी मसल्स रिलैक्स रहेगी, क्योंकि दम नहीं पड़ रही है मसल्स में। क्यों बाकी लोग नहीं ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि जमीन पे रहेगा ही तो आप वजन उठा ही रहोगे। डॉग को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई वो देखो हर समय एक ना एक पैर जमीन पे है, 6, 7, बस 2 फ्रेम में उसका पैर हवा में है,
बाकी फिर 8 9 10 में सब में ये ही अंतर लेके आता है एक एनिमेटर में और एक एवरेज एनिमेटर में। मतलब एक नया एनिमेटर जो होगा ना, वो इन सब चीज़ों को सीखता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों पे उतना ज़्यादा गहन में नहीं जाता, समझे, उतना गहन में नहीं जाता। लेकिन जो बहुत ही डेप्थ में जो एनिमेटर जा रहे होंगे ना, वो फिर इसके और आगे जाएंगे। ये तो एवरेज एनिमेटर को पता होना चाहिए कि कुत्ता कैसे दौड़ रहा है, वो कैसे दौड़ रहा है, क्यों वो। लेकिन जो अगर आप और अधिक एनिमेटर को चाह रहे हो बनना, तो आप ये चीज़ समझो कि वो एनिमेटर जो होगा वो आपका कैसा वाला एनिमेशन कर रहा होगा, वो मसल्स को रीड करेगा। फिर मसल्स को देखेगा कि एक एक मसल कैसी हिलती है, कैसी हाँ उसका भी तो बल जाता है। तो जितना ज़्यादा बल जाएगा उतना डिटेल्ड एनिमेशन होगा। समझे? तो ये मसल ग्रुप जो है ना, ये बहुत डिटेल में जाता है, आप उसको पढ़ें। तो फिर क्या है, एक बार आपका वो क्लियर हो जाएगा ना मसल्स का, फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं जाती है समझना कि कौन सा चीज़ कहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। एक तो सर texture.com, उसमें बड़ा अच्छा अच्छा वैरायटी देता है। हाँ फ्री नहीं रहता वो। नहीं तो मेल कर दिया, बिल्कुल फ्री चाहिए। हाँ हाँ। बाकी लोग को मिल रहा है तो अच्छा। मार दिया मेल। आया रिप्लाई? अभी तक से नहीं आया। मार ही दिए उसे सीधा सीधा कि नहीं, मेरे को बाकी लोग को मिल रहा है तो मुझे सबको कर, दे रहा हूँ, मेरे को नहीं दे रहे। मेरे को नहीं दे रहे हो। मार के मेरे, सबको 15 दिन दे रहे, मेरे को भी दो और भाई। किसको हाँ, मिलेगा? हैं? और किसको और मिलता मिलेगा? होगा ना, वरना अब किसी को मेरे को मिल गया तो और किसी को भी तो मिलेगा ना मैं ऐसे कर। यूट्यूब में सर्च भी किया इसके बारे में, तो यूट्यूब वाले को भी मिल रहा है। क्या पता पहले का रहा होगा, अभी बंद हो गया होगा। एक्चुअली क्या हुआ, जसप्रीत ने ट्राई जो किया उसमें थोड़ा अलग था। जसप्रीत का ये इशू हुआ था कि उसका जीमेल जो है वो लॉगिन नहीं था। जिस लॉगिन उसका जीमेल लॉगिन आईडी अलग था और टेक्सचर डॉट कॉम की आईडी अलग थी, तो उसने वो दोनों एक आईडी नहीं डाला हुआ था। तो इसलिए क्या हुआ, टेक्सचर डॉट कॉम का तो उसका बना, लेकिन उसके में भी वही दिक्कत आ रही, अच्छा। पैसे की बता रहा था। बाद में उसको फिर से उसका हो गया है शायद, पूछना उससे। तो उसका कहना है कि मेरे को पता नहीं है कि कैसे हुआ, लेकिन वो उसने यही किया कि उसने फिर जीमेल से लॉगिन किया, जीमेल आईडी डाला। अपना वो वाला है ना जिसको यूज करता है। हाँ, वो डाला तो वो हो गया उसका। अच्छा। हाँ तो मैं भी जो डाला हूँ वो तो ऐसे टेम्परेरी वाला है, डिफॉल्ट काम के लिए। हाँ, लेकिन जीमेल ही है ना, हाँ है तो जीमेल। उसको कैसे पता चलेगा कि आप डिफ़ॉल्ट काम के लिए डाल रहे हैं, है ना। वही ना। यहाँ इसलिए मैं बोलता हूँ नाम लिख लेना भाई, हाँ क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होता है। नीचे होगा फिर हाईलाइटेड जो है ना, ये देखो, ये तो वो है, ये हाईलाइट पकड़ के। ये बैक है ना सर, जो हम लोग ड्रॉ करके हाँ, ये जो निकाल हम रहे ड्रॉ हैं? कर रहे हैं बैक है। आज जाके तो अनरैप में बैठूंगा। तो मशरूम वाला कंप्लीट हो गया है, मतलब टेक्सचरिंग का। हाँ हाँ। तो बस अनरैप करना है उसको, अब वीडियो ही नहीं था तो अब लक्ष्य से जाके लूंगा करके। अनरैपिंग का वीडियो? हाँ सर, वो मशरूम किए थे ना हाँ हाँ। उसका।
हर तरीके के आर्ट स्टाइल और डिज़ाइन ना अलग अलग होता है, तो आप उस हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हो। आप 2D भी बना सकते हो, इसको टेक्सचर को डार्क लाइन करके 2D भी बना सकते हो। अब इसमें एक चीज़ जैसे मैं देख रहा हूँ कि मॉडल जो है वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें डिटेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। सो बैक डिटेल तो हमने दे दी है, विल रिमूव दिस वन, विल सेव अ कॉपी। इसका मतलब बनाने के बाद भी तो ब्लैक ही लगता है इसका शरीर भी। नहीं तो तो इसमें वो बम्प और नॉर्मल नहीं डला हुआ है ना, अच्छा। अभी वो डलेगा तब वो डेफिनेटली वही बड़े सब आएगा तरह। ना सर, वो फिल्टर्स में जाके 3D में बम्प मैप और नॉर्मल हाँ, मैप में वैसी जाके। वैसी बनाएंगे, है ना, वो बनाना ज़रूरी रहेगा, तब वो आएगा। ठीक। सर और और इसमें रफनेस जो रहता था, एक टेक्सचर रहता है जो बम्प रहता है और एक नॉर्मल में जो रफनेस रहता है। रफनेस रहता है रफनेस तो रहता है। और कौन सा तो रहता है? अल्बेडो। अल अल्बिडो तो नहीं आता है अपने में, क्योंकि दूसरा आप तो उससे डाउनलोड करते हो तो उसमें अल्बिडो देता है आपको। अल्बेडो मतलब बेस कलर है, बेस कलर को अल्बेडो बोलते हैं। ये जो है ना, ये अल्बेडो मैप है। अच्छा। अच्छा, जो बेस कलर है। ये हाँ, जो कलर डाल रहे हैं ये ये बेस कलर अल्बेडो है, मैप है। अल्बिडो है सही। हाँ, अच्छा। ये अल्बेडो है। और नॉर्मल जो होगा वो आपका इससे भी निकल आएगा। ओके, नॉर्मल मैप। और जो तो सर हम लोग जब ये बना रहे तो हम लोग को रफनेस बनाने की जरूरत नहीं, इसी को तो रफनेस में आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। रफनेस क्या है, ब्लैक और वाइट वैल्यू लेता है। तो आप अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे स्किन की शाइन बनाना चाहते हैं तब आपको मैप लगता है, अदरवाइज आप इसी को यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये अंदर धसा हुआ लग रहा है, तो इन्वर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बाहर नज़र आएगा। ये है नॉर्मल मैप ना। ये नॉर्मल मैप है। ओके, हमको ये ऐसा करना पड़ेगा। ये ठीक है। और सर जब हम लोग ये सब चीज़ बनाएंगे जो हम्म मैनुअली बना रहे हैं, तो ये पीएनजी फॉर्मेट में रहेगा सब। सारा आप पीएनजी में रखो चाहे किसी में भी रखो, आपकी चॉइस के नहीं ऊपर मतलब है। इमेज फाइल और फॉर्मेट भी में। बहुत सारे फॉर्मेट हैं, टिफ भी है, टारगा भी है ना। टीजीए फॉर्मेट पीएनजी से बड़े फॉर्मेट होते हैं। अच्छा। कौन सा? टीजीएफ। टीजीए, टीजीए। टीजीए, टीजी। टारगा, टारगा फॉर्मेट बोलते हैं उसको। ये आपको यहाँ मिल जाता है, सेव एज कॉपी। टिफ दिख रहा है यहाँ, हाँ। ये टिफ फॉर्मेट है। और अच्छा, टीजीए वाला इसमें नहीं दिख रहा, पुराने फोटोशॉप में टीजीए रहता है, टारगा फॉर्मेट। एक्सपोर्ट में होगा शायद यहाँ से, मुझे आती नहीं दे रहा है। तो अब अलग से एक थर्ड पार्टी लेके कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको टारगा, अदरवाइज टारगा पहले इसमें था, फोटोशॉप में बनाते थे पहले मैपिंग। ये आ गया आपका। हाँ सर, वो तो आ गया। बट वो है कि अलग है, मतलब वो अलग से उसका टैब चल रहा है। अरे तो उसको ड्रैग करो ना भाई। ड्रैग करके मैं ला रहा हूँ सर, वहाँ पे वो फिट ही नहीं हो रहा है वहाँ। तो अब छोड़ दिया, मैं उसको भी घुमाता हूँ और इसको भी घुमाता हूँ, दोनों अच्छा, ठीक दोनों ठाक ही है। चलता है आपका। हाँ। चलिए कैसे? ठीक। वो ये बाहर आ गया। पैनल हट हाँ। गया उनका, ये वाला। तो हट उसे गया फिर। रीसेट कर सकते हैं क्या सर हम लोग? फिर टूल पे गया ना, मैंने कहा आपका मैसेज करने के बाद फिर कुछ दिमाग में घुसता है पता है। हाँ। मैं सेट हो गया था, मैं सोचा कि सुबह भी डिलीट किया हूँ, रात को भी डिलीट करूंगा तो मामला गंभीर हो जाएगा। गंभीर हो जाएगा। तो फिर टूल पे जाके वही सेट किया, फिर उसके बाद आ गया, लेकिन वो अलग से आया। तो उसको बस ऐसे ऐसे लेके घूमते रहते हैं।
ठीक है ना। नॉर्मल अप्लाइड है ना उसमें, इसके कारण से वो ज्योमेट्री अलग से ना, इसलिए मैंने बेस कलर अलग किया, वरना क्या है आप लोग को दिखता नहीं और फिर आप बोलेंगे कि सर वो तो दिख ही नहीं रहा। अरे पिछली बार बहुत दिक्कत हुआ था, गलती से एक्चुअली क्या है, वो ऑन था और मेरे को ध्यान नहीं था, तो बहुत मतलब लगभग मैं 2 क्लासेस 3 क्लासेस ना इसी चीज़ में इंडल्ज रहा कि वहाँ दिख क्यों नहीं रहा। देन आई गॉट द आइडिया कि ओके ये क्या चीज़ के कारण हुआ था सर वो? बेस मैप था ना, और बेस मैप में हम शेडो बनाते हैं, तो अगर आप बेस मैप में शेडो बनाएंगे ना तो दिक्कत होता है, मतलब उससे क्या शेडो पता ही नहीं चलता कि नॉर्मल अप्लाइड है कि नहीं। ठीक है, सो आ रहा है मतलब मैप वहाँ पे, यहाँ पे बस हम क्या है वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, आई विल गिव इट 20 एंड देन विल इंक्रीज द वैल्यू सो दैट विल सी सम मोर बल्ज, है ना, ज़्यादा डिटेल्स नज़र आएंगी जो भी इन चीज़ों की होगी। और ये जो दिख रहे हैं ये नॉर्मल्स के कारण ही आ रहा है, सो इसको भी फिक्स करना होगा। ठीक है, अब ये आपके नॉर्मल मैप में देखना पड़ेगा आपको कि देखो ये थोड़ा नीचे कहीं पे नज़र आ रहे हैं। पहना दिया गया है, हाँ, तो विल सी टू इट कि क्या कैसे वो सिचुएशन कम होगी। एक जो टेंजेंट में भी लगा देते हैं प्रॉब्लम, टेंजेंट नॉर्मल के ना जो जो कर्व है उस कर्व को बताता है, मतलब ये जो हिस्सा ऊपर दिख रहा है ना तो यहाँ पे कर्व आएगा, तो वो कर्व जो है वो कितना आना चाहिए वो आपका टेंजेंट से आता है। तो इसको एडजस्ट करके हम कर्व को ये एडजस्ट कर सकते हाँ हैं कर कि सकते हो टेंजेंट आप, हमारी जो कर आती है। सकते हो आप, वो भी कर सकते हो, वैल्यू रहेगी खुद से भी कर सकते हो आप उसको, है ना। तो जस्ट अ मिनट, आई डू व्हाट, आई टेक इट आउट। यस कम इन। अरे वाह, आज ले आए भाई, सो थॉटफुल ऑफ यू। वैसे झाग झाग क्यों है वो, हिलाते हिलाते हुए ला रहे थे क्या, बिल्कुल ऐसा सर आगे शैम्पेन जैसा क्यों। ठीक, तो अभी हमने क्या 2 मैप लगाए हैं एंड वी हैव सीन दिस। अभी इसके साथ साथ विल डू व्हाट, विल ऐड सम मोर कलर्स इनटू इट, है ना। तो हमारे पास तो रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर वगैरह सब इधर ही से आ जा रहा है, बट स्पेकुलर ना मैं उससे बनाऊंगा मैप से। सो विल गो अनदर और 3D और हाइट मैप जनरेट करते हैं,
है ना। अब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी नॉर्मली के साथ बनता होगा ना सर, कि अलग से? हाँ, इसमें क्या है, अलग से डिस्प्लेसमेंट का टैब नहीं होता, लेकिन कुछ शेडर होते हैं जिसमें मिलता है अलग से भी। हाँ। अब इसी में से रफनेस मैप निकाल लेना है। कंट्रोल जे करके कंट्रोल एल करोगे और हाईलाइट वैल्यू जो है ना वो कंट्रास्ट में लेके आओगे। रफनेस वैल्यू निकल जाएगा। कंट्रोल यू। सर हाइलाइट्स रखेंगे नहीं ना रफनेस में, मतलब कम रखना है? हाईलाइट्स रखना है। आप रफनेस में वैल्यू हाईलाइट जब वाइट वाला एरिया देखेंगे ना तभी तो ब्लर वैल्यू बढ़ेगी। ब्लर्स बढ़ानी सर है तो ना क्या रफ की उसमें क्या तब। एडजस्ट किया, हाईलाइट ही तो एडजस्ट किया ना? हमने थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाया, लेवल्स को एडजस्ट करके कंट्रास्ट बढ़ाया, क्योंकि वो एक साथ में नहीं आ रहे थे ना। यहाँ देखो ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट मैप निकला और ये आपका रफनेस मैप निकला। ज़्यादा डिटेल है ना रफनेस मैप। हाइट मैप जो है वो ब्लर वैल्यू से निकलेगा, अदरवाइज क्या होगा, ऐसा ब्लॉक बनता जाएगा पॉलीगॉन में, तो इसलिए उसको वैसी वैल्यू निकालना पड़ता है। मेल रफनेस और है ना स्पेकुलर रफनेस पे मैंने डाल दिया है। ठीक, और एक और मैप पे जाएंगे, जनरल, एंड विल गो बाय डिस्प्लेस। एडिशनल बम्प में एक डाल देते हैं वैल्यू। वैल्यू बढ़ाना होता है? हाँ, 30 वैल्यू रखो, नहीं तो ज़्यादा नहीं निकाल पाता ना, क्योंकि फोटोशॉप भी जो निकाल रहा है ना वो इतना एक्यूरेट नहीं निकाल रहा है। वो जो कन्वर्ट करता है वो एकदम एक्यूरेट नहीं करता। आपको एक एक वैल्यू को चेंज कर करके देखना पड़ेगा, तब समझ में आता है कि वो कितना जनरेट कर रहा है। डिस्प्लेस आया तो दिख रहा है। हल्के बल्ज को भी उसने थोड़ा सा बढ़ा और दिया। बढ़ाया है। सर मेरे को तो ऐसा लग रहा है पहले ज़्यादा वो ज़्यादा क्लियर वो दिख रहा था ना? हाँ, मेरे को भी वही लग रहा है। कि रफनेस के कारण होगा सर अभी। नहीं नहीं नहीं, रफनेस के कारण नहीं, रफनेस मैप के कारण तो डेफिनेटली अंतर आया होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के कारण बड़ी ज्योमेट्री में अंतर आया, और डिस्प्लेसमेंट भी जो लगा हुआ है वो एकदम क्लियर तब तक नहीं आएगा जब तक रेजोल्यूशन बढ़ेगी नहीं, है ना। तो 3 की रेजोल्यूशन में चेक करें, डेफिनेशन ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। विल डू व्हाट, सिंपल नॉर्मल को पे लगाते हैं इसको, और नॉर्मल्स को टेंजेंट पे। सी वैल्यू नॉर्मल की बस उठा रहा है वो।
नॉर्मल से तो आ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट से नहीं आ रहा है। विल सी टू इट कि कैसे उसको लेके आना है, बट बेस कलर ये आ गया। हाँ, वो आर्ट वर्क स्टाइल पे भी आ रहा ना, आर्ट स्टाइल के अकॉर्डिंग वो आ रहा है। अभी यहाँ पे भी बनाएंगे, ऐड करेंगे डेल्टॉइड वगैरह, तब वो आएगा। ठीक, तो अभी नॉर्मल और डिस्प्लेस और रफ हमने बनाया हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेस हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे होगा, क्योंकि आर्नोल्ड में डिस्प्लेसमेंट अलग से टैब नहीं है, लेकिन पुराने वालों में डिस्प्लेसमेंट अलग से टैब था। विल हैव टू सी कि उसका शेडर कैसे चेंज होगा। तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।